हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद रिया। सो इन टुडेज लेक्चर मैं आपको बताने वाली हूँ कैलकुलेटर आप किस तरीके से बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट्स। अगर आपको नहीं पता स्विच केस स्टेटमेंट्स क्या होते हैं सो प्लीज गो एंड रेफर टू माय प्रीवियस लेक्चर जहाँ पे मैंने स्विच केस को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करा हुआ है। सो नाउ लेट्स मूव टू दी एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ टू मेक अ कैलकुलेटर। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक प्रोग्राम को लिख रखा है एंड टू एक्सप्लेन दिस हम इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं या एंड मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या करा है, इंट डेटा टाइप से मैंने ए बी एंड चॉइस नाम के वेरिएबल्स को मैंने डिक्लेयर कर दिया है। सी आउट से मैंने नॉर्मली एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया, ए एंड बी की वैल्यूज को मैंने एंटर करवा लिया एंड मैंने चॉइस भी यूजर से क्या करवा लिया है, एंटर करवा ली है। अब मैंने चॉइस को लिखा है यहाँ पे एंड केस वन दैट इज कि अगर मेरा जो यूजर है उसने 1 एंटर करा है तो क्या परफॉर्म होगा, सम एडिशन परफॉर्म होगा एंड जो भी इसकी वैल्यू है दैट इज ए प्लस बी वो यहाँ पर हो जाएगा। अब आप इसमें चाहो तो अलग अलग वेरिएबल्स भी बना सकते हो एंड देन उन वेरिएबल्स को आप यहाँ लिख सकते हो, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसीलिए सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने नॉर्मली जो ऑपरेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। एंड एंडल हम क्यों यूज़ करते हैं, एंडल हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो भी हमारा आउटपुट है नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाए, क्लीनलीनेस बनी रहे। अगर यूज़र ने 2 एज अ इनपुट करा तो मेरा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा। केस 3 इज मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा। केस 4 में मैंने यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन भी लगाई है बिकॉज हम इफ एल्स पढ़ चुके हैं। जो भी आप टॉपिक्स को पढ़ते जा रहे हो कोशिश करो कि जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो आगे आप उनमें उन टॉपिक्स को भी मर्ज कर रहे हो, नए नए तरीके बना रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी लगाई है। अब क्योंकि मैंने ऊपर क्या लिख रखा है, इंट ए एंड बी, अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं फ्लोट भी ले सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है दैट इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो मैं क्या करूँगी, ए डिवाइड बाय बी। न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तभी हमारे पास एक अच्छी वैल्यू आएगी। दैट इज 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू तो नहीं आएगी हमारे पास। तो डिवीजन हमारा क्या आएगा, ए डिवाइडेड बाई बी। बट इफ बी इज ग्रेटर देन ए तो मैंने उसमें ये करा। तो मतलब दोनों टाइप के डिवीजन मैंने यहाँ पे परफॉर्म करवा रखे हैं। एंड जो यूजर है अगर वो 1 2 3 4 केसेस के अलावा कुछ भी एंटर करता है तो उसके लिए एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट मैंने यहाँ प्रिंट कराया दैट इज इनवैलिड चॉइस। नाउ मैं आपको एक बार प्रोग्राम को रन करके दिखा देती हूँ। प्रोग्राम को रन करेंगे, यहाँ पे आया है एंटर दी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। वैल्यूज मैंने एंटर करी 4 एंड 5 सपोज। तो मेरे पास अब आता है एंटर योर चॉइस। मैंने फॉर एग्जाम्पल 2 करा तो मेरे पास क्या आंसर आया, -1। -1 क्यों आया, 1 क्यों नहीं आया, क्योंकि ए की वैल्यू है 4 एंड बी की वैल्यू है 5। 5 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 4 एंड यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, कहाँ गया, यहाँ पे हमने लिख रखा है a माइनस बी दैट मीन्स 4 - 5 तो हमेशा -1 ही आएगा। अगर आप चाहते हो तो मैं इसको एक और बार रन करवा देती हूँ। इस बार हमने डाला 4 एंड 7 एंड मैंने अपनी चॉइस में डाला 3 दैट इज मल्टीप्लीकेशन दैट इज 4 × 7 इज 28। अब हम एक डिफ़ॉल्ट केस को प्रिंट करवाने के लिए भी कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट केस को प्रिंट कराने के लिए मुझे ये ध्यान रखना है कि मुझे 1 2 3 4 में से कुछ भी एंटर नहीं करना है। मैं क्या एंटर कर रही हूँ, मैं एंटर कर रही हूँ 45। अच्छा मेरे को 2 वैल्यूज एंटर करनी है, 45 एंड 56 मैंने एंटर करा। चॉइस में मैंने क्या एंटर करा, 8 एंटर करा। मेरे पास क्या आता है, इनवैलिड चॉइस। ओके, सो आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। अगर आपके मिड टर्म्स हो रहे हैं तो उसमें तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे and subscribe my channel if you are new to my channel, and thanks for watching the video. Stay safe and stay happy, and in the next video we will be doing looping statements। क्या हम करने वाले हैं, loops करने वाले हैं।
सो मेक श्योर उससे पहले आप अपने कंट्रोल स्टेटमेंट जो हम कर चुके हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि लूप्स के अंदर भी हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज़ कर रहे होंगे. सो येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ.